भाई अब जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ। देखो 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले ना एक बात ध्यान रखना कि जितने भी हमें फॉर्मूले हैं जो मैंने बातें जो तुम्हें लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है, वो तुम्हें सारी बात याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने भी कहा भी था रिवाइज करने के लिए, देख लेना क्या चीज़ है, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके अंदर क्या बोल रहा है भाई, एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारा चैप्टर 12 है और जो चैप्टर 13 है, ठीक है, इसमें जैसे ऐसे क्वेश्चंस बोलता रहता है ना, हम वैसे वैसे सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कोई सा चैप्टर जिसके अंदर फॉर्मूले यूज होते हैं ना, उस चैप्टर के अंदर जैसे ऐसा क्वेश्चन बोलता रहेगा हम क्या वैसा वैसा करते रहते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या, ठीक है, मेरे पास कोई दो वृत्त है, उसने बोला कोई दो वृत्त है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। मेरे पास क्या है कि दो वृत्त है, एक उसने बोला, एक मेरे पास ये रहा वृत्त, ठीक है, और एक ये रहा वृत्त, ठीक है। एक की जो उसने त्रिज्या बता रखी है वो है 19 सेंटीमीटर और जो दूसरी की त्रिज्या बता रखी है वो है 9 सेंटीमीटर बता रही है, ठीक है। इतना कर दिया पहले मैंने। उसके बाद कह रहे कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि एक और कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है। कह रहे कि अगर मैं इन दोनों की परिधि को जोड़ दूं ना तो जो नया वाला वृत्त है, ठीक है, उसके बराबर वो बन जाएगा। परिधि का मतलब क्या होता था मैंने कि यहां से इसे मैंने, देखो परिधि का मतलब था ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है कि वृत्त है। अब ना यहां से काट के अगर मैं इसको सीधा कर दूं, ठीक है, तो जितनी लंबी होगी ना उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, और जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। अब सुनो, तो कह रहा है कि अगर इन दोनों की परिधि को जोड़ देंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास एक नया सर्कल बनेगा, मतलब कि इसको जोड़ दो और फिर इसको जोड़ दो तो मेरे पास एक जो नया सर्कल बनेगा, ठीक है। ये जो नया सर्कल बना तो मैं करना है इसकी परिधि निकालो, इसमें आर यहाँ पे क्या आ जाएगा वो बताना है, ठीक है। देखो पहले ये बात समझ में आ रही है, मैंने क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन के अंदर उसने बोल रखा है कि ये दो सर्कल है मेरे पास, दोनों सर्कल का तुम क्या है जो परिधि है, जो सर्कमफेरेंस है उसको ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद जो तुम्हारे पास नया सर्कल बनेगा ना, ठीक है, उसकी परिधि बताओ, मतलब उसका रेडियस बताओ कितनी होगी। जैसे मान लो मैंने इसको यहां से काटा, ठीक है, सीधा कर दिया, मैंने क्या किया जो ये वाला है, ठीक है, इसको मैंने काटा, फिर क्या मैं इसको सीधा कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको यहां से काटा और इसको भी खींच के सीधा कर दिया, फिर मैंने दोनों को ज्वाइंट किया और एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, ठीक है। बस में आ रही है, मैंने क्या किया एक बड़ा सा सर्कल बना दिया। अब ये जो बड़ा सा बना है ना, बोला भाई इसका ये आर बताओ कितना आएगा, इसकी जो त्रिज्या है जो मेरे पास जो इसका रेडियस है वो बताना है क्या है, ठीक है। देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, द रेडियाई ऑफ, भाई देखो जब एक रेडियस होता है ना, ठीक है, उसको रेडियस बोलते हैं, और जब मेरे पास दो या उससे ज्यादा होता है उसको रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमारे पास कहेगी दो सर्कल है, एक 19 सेंटीमीटर का, दूसरा है 9 सेंटीमीटर का, और उसके जो रेडियस उसने बता रखे, एक का है 19 सेंटीमीटर, दूसरे का है 9 सेंटीमीटर। फिर कह रहे कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कह रहे कि एक और सर्कल है उसका रेडियस निकालो, विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, कह रहे कि जिसका सर्कमफेरेंस क्या है कि इन दोनों के सर्कमफेरेंस के इक्वल हो। देखो ये बात समझ आ रही है पहले। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मैं इसको काटूं फिर सीधा करूं, फिर इसको काटूं फिर सीधा, ऐसा तो होगा नहीं। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके फॉर्मूले लगाते हैं। ये बोल रखा है उसने कि इसकी परिधि और प्लस इसकी परिधि बराबर उसकी परिधि होगी। देखो मतलब इसका सर्कमफेरेंस और प्लस इसका सर्कमफेरेंस बराबर उसके, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका लगाता हूं मान लो मैं 2, ठीक है, उसके बाद है पाई आर और इस वाले का है 2 पाई आर। देखो ये बड़ा वाला था तो मैंने बड़ा आर लिख दिया, ये छोटा वाला इसका मैंने छोटा आर लिख दिया, ठीक है। और इस साइड गए ना तो मेरे पास क्या है कि इस साइड का मान लो कुछ और लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको R1 लिख रहा हूं, इसको R1, इसको R2। इस साइड गया तो बड़ा सर्कल बना होगा 2 पाई R। बताओ ये बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, इसका जो इसकी परिधि का फॉर्मूला है क्या है 2 पाई R होता है, जो वृत्त है जो सर्कल है, ठीक है, उसका सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 2 पाई R है, ठीक है। तो मैंने इसका जोड़ दिया और इस वाले का जोड़ दिया, दोनों को जोड़ के लिखा तो उस वाले के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले मैंने जो जो वैल्यू मेरे को पता है वो मैं लेता हूं। देखो पहले हमें यहां दिख रहा है कि दोनों तरफ ना जब भी कोई चीज सेम होती है दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है। देखो R नहीं है क्योंकि यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है,
तो क्या करेंगे, जो चीज कॉमन नहीं है, जो एक जैसी है, उनको बाहर लिखो। ऐसा लिखो 2 और पाई लिख दो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, देखो R1 और प्लस में R2 ये बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है भाई, 2 पाई R बच रहा है, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही सबको। अब सुनो, R1 कितना है इसका 19, R1 है इसका 19 और प्लस इसका कितना है 9 इज इक्वल टू यहाँ पे तो 2 पाई और फिर R है। तो अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं कितना आ जाएगा 28, ठीक है, इतना आएगा ना। तो भाई यहाँ पे 2 पाई R। अब सुनो, जब भी ना मेरे पास दोनों तरफ सेम नंबर लिखे होते हैं ना, वो कट जाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और इस पाई से ये पाई, ठीक है। तो 28 इज इक्वल टू R। R कितना आ गया भाई 28 सेंटीमीटर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? हाँ भाई, सिंपल सा है। अच्छा देखो, जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे उसने सरकमफेरेंस बोला था ना, परिधि बोली थी, इसी सेम तरीके से यहाँ पे एरिया भी आ सकता है, क्षेत्रफल भी आ सकता है। पता क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, वो बोलेगा भाई हमारे पास कोई भी 2 सर्कल है, ठीक है, उसका क्या है कि जो एरिया ना, अगर हम दोनों को सम कर दे एक नया सर्कल बनता है, ठीक है, तो उसका रेडियस बताओ। अब जैसे मान लो हिंदी ऐसा बोलेगा, मेरे पास 2 वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, दूसरा छोटा वृत्त है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों वृत्त का जो एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है, अगर मैं उसको जोड़ देता हूं, किसके ख्याल में खोए हो, तो यहां देख जाओ, बुक में कुछ पता ही ना हमें। जैसे मान लो मेरे पास एक ये मेरे पास वृत्त है, दूसरा ये वाला वृत्त है, ठीक है। तो क्या कि अगर मैं दोनों वृत्त का जो एरिया, जो क्षेत्रफल है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या है कि नया वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई इसका अपना एरिया बताओ, मतलब इसका ना रेडियस बताओ, त्रिज्या बताओ इसकी कितनी होगी। मान लो अगला क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है। ये वाली पहले बात समझ में आ गई, इसे करो नोट डाउन। सुनो भाई, अगला जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.1 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, वो क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे पास क्या है, 2 दोबारा से वृत्त बता दिया उसने, ठीक है। उसकी जो त्रिज्या उसने बता दी, एक की 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, ठीक है, ये मेरे पास जो R है, ठीक है, इसको 8 बता रखा है, इसको R1 ले रहा हूं, ठीक है। और जो दूसरा है वो 6 है, ठीक है। इसका उसने बता रखा है जो R2, इसको बता रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कह रहे कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। कह रहा कि ऐसा मेरे पास जो है ना, मतलब कि उस वृत्त की त्रिज्या बताओ जिसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि देखो, मैंने इन दोनों के क्षेत्रफल को प्लस कर दिया, एक नया मेरे पास बना होगा ना, ठीक है। ये जो एक नया बना है, ठीक है, तो कह रहा है भाई इसका R बताओ क्या होगा, इसका जो R है बताओ क्या होगा, ठीक है। देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि इंग्लिश में कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या है कि मेरे पास 2 सर्कल हैं, ठीक है, एक मेरे पास जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। कह रहे कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। कह रहे कि ऐसे सर्कल का एरिया निकालो जिसका जो मेरे पास एरिया ना इन दोनों के एरिया के सम के बराबर हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये पिछला समझ में आया था नहीं आता, वही सेम, बस इसमें एरिया है बस, ठीक है। अब सुनो, तो भाई इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर और प्लस इसका पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? इसका R1 ले लिया, इसका R2 ले लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, पाई R स्क्वायर, ठीक है, बड़ा वाला जो मेरे पास सर्कल है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो दोनों में पाई पाई को हमारे, तो पाई को ले लो बाहर, ठीक है। अंदर क्या बच रहा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, पाई R स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भाई, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मेरे पास ना पाई से पाई कट जाएगा, ये तो पता लग रहा है, मैंने अभी बताया थोड़े पहले भी, जब भी दोनों तरफ नंबर सेम होते हैं, हो गया कट जाते हैं। मेरे पास R1 कितना है,
8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, 6 का स्क्वायर कितना 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है भाई 100 आएगा, 100 आ रहा है ना, ठीक है। ठीक है, तो देखो इस साइड से मैंने देखो हमेशा बताया कि अगर किसी भी नंबर पे मेरे पास इस साइड स्क्वायर लगाए, उस साइड आके प्लस और माइनस का अंडर रूट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है कि r इज इक्वल टू प्लस माइनस का 100 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। इस साइड मेरे पास स्क्वायर लगाए r पे, यहाँ पे चला गया प्लस और माइनस का रूट आ गया, ठीक है। अब समझना क्या है हमें कि भाई हम प्लस का लगाएंगे या माइनस का लगाएंगे, ठीक है। हम क्या निकाल देंगे, दूरी निकल रही है ना, ये दूरी है यहाँ पे भी, तो कभी भी दूरी हमारे पास क्या माइनस में हो नहीं सकती। कभी कोई बोलता है मेरी गली जो है माइनस के 2 किलोमीटर बड़ी है, नहीं बोलता ना कोई, ठीक है। हमें समझना क्या है यहाँ पे कि हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस का r, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 100 जो है किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है 100, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है हमेशा भाई। इसका मैंने क्या इसकी वीडियो बनाई थी, याद है, देखी थी, पता नहीं देखी लेकिन फिर भी देख लेना एक बार। तो कितना मेरे पास r कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कितना लेते हैं 10 सेंटीमीटर। भाई सुनो, ये क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए और मैं गारंटी दे सकता हूँ इस टाइप का ना एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर बन के आएगा, ठीक है। 101% आएगा जरूर। बच्चे पता क्या करेंगे, जिनको नहीं आता होगा इसका r जोड़ देंगे, उसका r जोड़ देंगे, नया r बना देंगे वो, ठीक है। यही करेंगे, देख लेना, ठीक है। लेकिन तुम्हें भी आ रहा है, तुम इस तरीके से कर लोगे। मैंने क्या बताया, जब भी जो हमारे पास है ना, कभी भी जो मेंस्ट्रुएशन के अगर कोई से चैप्टर आते हैं, मतलब कि फॉर्मूले वाला चैप्टर है ना, हमें पहले देखना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके हिसाब से करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। भाई ये चीजें तुम्हें समझनी है। देखो हो सकता है कि तुम्हारा ध्यान बीच में भटका हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी अपलोड होगी, इसको भी देख लेना, ठीक है। और पिछली वाली भी देखते चलना, क्योंकि देखो भाई अब मैं तुम्हें ना मालूम मैं रिवीजन करवाऊँ कभी, ठीक है। तो रिवीजन टाइम में पता मैं दोबारा से एनसीईआरटी करवाऊँ, कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो मैं रिवीजन इससे करना है, मैं कोई नई सी बुक करवाऊंगा, ठीक है। मैं जो करवाऊंगा कोई सी दूसरी बुक खरीदवाऊंगा, उसमें से करवाऊंगा एमसीक्यू वगैरह, ठीक है। क्योंकि ये तो तुम्हारे पास बढ़ी जाएगी वीडियो में, इसको देख लेना, ठीक है। हो गया डाउन, ये करो फिर। देखो भाई अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि ना पहले हेडिंग डाल लो, ठीक है, तो उसके हिसाब से करवाऊंगा, ठीक है। जो हेडिंग डालनी है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, मतलब कि संकेंद्रीय वृत्त। भाई पहले तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, मतलब संकेंद्रीय का मतलब क्या है। एक मेरे पास है, पहले मान लो बड़ा वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर एक और है, ये पसंद आ रही है, ठीक है। अब सुनो, ये मैं पहले बता चुका था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हमारे पास मतलब क्या हो जाता है कि जब भी किसी एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल हो, बात समझ आ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, हमें समझना क्या है कि अगर ना कोई भी ऐसा बोल दे कि एक पहले बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसके जो रेडियस है वो मान लो 10 सेंटीमीटर है, और फिर एक छोटा सर्कल है, ठीक है, उसका जो रेडियस है ना वो है 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। जो बड़ा वाला आर है, ठीक है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला आर है, ठीक है, वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने बोल दिया भाई ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो हिस्सा है, तुम इसका पहले क्षेत्रफल निकाल के दिखा दो भाई, इसका एरिया निकालो, ठीक है। अब जैसे मान के चलो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि एक मेरे पास पहले बड़ा सर्कल है, उसमें से एक छोटा सर्कल काट के निकाल दिया गया है, बात समझ में आ रही है। या देखो ये मेरे पास एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसमें से अंदर वाले को ना काटा, ठीक है, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब अंदर कैसा बचा हुआ, ऐसा टायर जैसा शेप होगा ना उसके अंदर, ठीक है। हम सिर्फ उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब समझो, अगर मैं ऐसा कर दूं कि पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल दूं, ठीक है, बात समझ आ रही है, जो पहले बड़े वाले का एरिया निकाल दूं, उसमें से फिर क्या करूंगा, जो छोटा वाला है उसका एरिया निकाल दूं, तो बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, इससे फिर ये सब बच जाएगा ना, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई सा
एक बड़ी सी मान लो प्लेट ली, ठीक है, उसमें छोटी सी प्लेट काट के निकाल दी, उसको बाहर फेंक दी। अब ये जो बच गया वही तो होगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो करना क्या है, मैंने बोला पहले मैं ना क्या करता हूँ, पहले बड़े वाले का एरिया निकाल देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है, जो छोटा वाला है ना, फिर उसका एरिया निकाल दूंगा, मतलब कि जो बड़ा वाला है पहले उसका क्षेत्रफल निकाल देता हूँ, उसमें से जो छोटा वाला है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, वो जो टायर जैसा हिस्सा है वही बचेगा ना सिर्फ। तो मैं उसका आराम से पता लगा लूंगा कैसे होगा। देखो सिंपल सा, अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा आ जाए ना, करना क्या है, एकदम बीच से बाहर तक का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक का निकाल लो पहले, मतलब कि पहला आएगा बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें से माइनस क्या कर देंगे छोटे वाले का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या करना है, जो पहले बड़ा वाला है उसका एरिया निकालना है, उसमें से छोटे वाले का एरिया क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो मेरे पास पहले मैंने जो जो चीज कॉमन उससे बाहर लेते हैं वैसे लिख लेना, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कि संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। अब सुनो, दोनों में पाई पाई एक जैसा है, ठीक है भाई। जब भी बीच में प्लस या माइनस हो ना, ध्यान रखना, यहाँ पे समझाओ, जब बीच में प्लस या माइनस हो तो करना क्या होता है हमें, कि जो इधर मतलब कि दोनों तरफ जो नंबर सेम है ना, पहले उसको बाहर लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर जो जो सेम नहीं है उसको अंदर की तरफ लिख दिया करो, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हमें ना इस वाले फॉर्मूले को लेके हमेशा चलना होता है, ठीक है। अब सुनो, तो क्या करूंगा यहाँ पे, मैं पाई का पाई रहने देता हूं मैं पहले, ठीक है। आर कितना मेरे पे बड़ा वाला 10 है, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस कितना मेरे पास 7 है ना, तो क्या है 7 का स्क्वायर। क्या करूंगा यहाँ पे भाई, पहले पाई का पाई रहने दो, 10 का स्क्वायर करता हूं तो 100 आता है मेरे पास, ठीक है, और 7 का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है। क्या करेंगे भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू तो यही होती है, ठीक है। हमेशा देखो ध्यान के रखना, जब तक कुछ ना बोला जाए ना, पाई हमेशा 22/7 ही लेके चलना है, कुछ और लेके नहीं चलना, ठीक है। तो क्या करूंगा यहाँ पे, मैं जो पाई की वैल्यू मैंने 22/7 ले ली, कितना आ जाएगा यहाँ पे 51 भाई। 100 में से 49 अगर माइनस करता हूँ 51 बचेगा ना। हम क्या करते हैं, देखते पहले कट रहा है नहीं कट रहा, 7 के पहाड़ में आता 51 नहीं आता ना, तो क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 22 और गुने में 51 है और अपॉन में 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 51 इंटू में 22, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 भाई, फिर जाके 2 0 1, ठीक है, 2 2 1 1, ठीक है। कितना आ रहा 1122 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये मेरे पास क्या निकला, जितना मैंने एरिया शेड किया है ना, ये जो क्या ये, ठीक है, इस वाले का पूरा क्षेत्रफल निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो भाई। अगर तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो पहले एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उसके बाद जाके एक अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, वो देखना कैसे करना है, ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो जो मैं दे रहा हूं। ये मेरे पास है पहले बड़ा सा सर्कल, ठीक है, इसकी जो मेरे पास त्रिज्या है, जो इसका रेडियस है ना, वो मेरे पास है 15 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। फिर मेरे पास इसके अंदर एक और सर्कल है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है ना, ठीक है, वो मान लो 10 सेंटीमीटर है मेरे पास, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मान लो एक ना मेरे पास सर्कल और है इसी के अंदर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका जो है ना वो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। बस मैंने देखो जहां पे 2 लिया था वहां पे 3 ले लिया है, ठीक है। अब क्या करूंगा, देखो पहले जो है ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे मान लो इस वाले को निकालना है, ठीक है। चलो इसको मैं रेड ले लेता हूं, क्या नाम लिया इसका मैंने, रेड, ठीक है। इस वाले का ले रहा हूं ब्लू, ठीक है, और सबसे अंदर वाला से मान लो पिंक ले लो, ठीक है। सुनो चलो सिर्फ इसको लेके चल रहा हूं, एक इसको और इसको। अब देखो करना क्या है कि अगर मेरे पास एक रेड है, रेड तो रेड होना चाहिए,
हाँ ठीक है, वो ब्लू ब्लू हो जाए, चिंता ना कर दो। ठीक है भाई, ये पहले मेरे पास रेड है, उसके बाद ले भाई तेरा ब्लू। ठीक है भाई, देखो इस तरीके से। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे निकालना है रेड वाले का। ठीक है, किसका निकालना है? रेड वाले का। भाई कैसे निकालूंगा इसको मैं? देखो अगर मैं ऐसा देखो, मैंने तुम्हें पहले ना, हम इस वाले पे आते हैं। मुझे अगर इसका निकालना था, मैंने क्या बताया था कि तुम्हें अगर इसका निकालना ना, पहले सेंटर से यहां तक का ले लो। ले लिया? ठीक है, 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये बात समझ आ रही है? यहां से फोकस कर जाओ ना, दिक्कत आ जाएगी अभी। ठीक है, जैसे मुझे इसका निकालना है, सिर्फ इस लाइन तक का निकालना ना इसका, तो सेंटर से पहले यहां तक का ले लो। ये बड़ा वाला हो गया, इसको लिख दो यहाँ पे पहले, बड़े वाले आर की जगह पे। ठीक है, दूसरा इससे पीछे वाली लाइन यहाँ पे सेंटर से इसको ले लो। कितना? 7 है नहीं? ठीक है, इसको ले लो, यहाँ लिख दिया मैंने 7। जहां से इसको सॉल्व करेंगे ना, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसमें दिक्कत तो नहीं पाएगी, इसलिए बताओ। अब सुनो अगला, यहाँ पे सबसे पहले मुझे निकालना है लाल वाला, रेड वाले को निकालना है। ठीक है भाई, अगर रेड वाला निकालना है ना, इसको निकालने की क्या करूंगा, पहले सेंटर से लेके यहां तक का ले लूंगा। कितना है मेरे पास? देखो ऐसा फॉर्मूला ना, पाई और अंदर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला मेरे पास दो। तो क्या करना है, पहले मुझे बाहर वाले को निकालना है। तो यहां से लेके यहां तक कितना है मेरे पास? 15। ठीक है, तो क्या लिखूंगा इसकी जगह में? पाई की जगह पाई, यहाँ पे 15 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें? फिर माइनस छोटा वाला। ठीक है, इससे पिछले वाले पे जाओ। देखो पहले मैंने यहां तक का निकाल लिया, अब इससे पिछले वाले पे जाओ। 10 है ना, तो यहां पे लिख दो 10, 10 का स्क्वायर। बताओ इसमें दिक्कत है किसी को? इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास इस रेड वाले का आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया कि जैसे मुझे इस बाहर वाले का निकालना है। ठीक है, तो इस बाहर की लाइन से सेंटर तक जाओ। कितना दूर है? 15, बड़ी की जगह 15 लिख दो। ठीक है, फिर से पिछले वाले पे जाओ। अब यहां से इतना 10 है ना, 10 को लिख दो। ठीक है, पहले मैंने कर दिया इसको रेड वाले को। ठीक है, अब मुझे देखना है किसको? ब्लू वाले को देखना है। ठीक है, जो नीला वाला है। भाई नीले वाले को कैसे करूंगा? देखो पहले नीले वाले को लेने के लिए यहां से इसके बाहर तक का लो। नीले के बाहर तक का कितना है? 10 है ना। ऐसा फॉर्मूला है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो क्या करूंगा, देखो नीले वाले को निकालना है, सेंटर से उसके बाहर तक का लो। कितना है? 10। तो यहां पे लिख दो 10 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या भाई, इससे अंदर वाला लो। देखो ब्लू वाला पहले बाहर वाला ले लिया मैंने, अब इसके अंदर वाला लो। 5 है ना, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दो तो ब्लू वाले का भी आंसर आएगा। ठीक है, करो जल्दी।